होसू चेकपोस्ट को अलर्ट कर दो। हॉस्पिटल स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दो। उन लड़कों की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके? एंड उस नंबर को ट्रैक करते रहना। यस सर। ओके सर, आई विल डू इट सर। सर, ये कांस्टेबल रामू है। डिसिप्लिन के लिए कमिश्नर साहब ने इस साल इसको अवार्ड दिया है। ओके। चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते। बोलो। सर, उन लड़कों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया सर। और थोड़ी देर में वो लोग फोन स्विच ऑन करेंगे। कीप ट्रैकिंग। सर सिम चेंज कर दिया सर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम IMEI नंबर से भी ट्रैक कर सकते हैं सर। छोटे बच्चे। यू इडियट, मुझे हर वक्त रनिंग कमेंट्री मत दो। वो लोग अभी किधर है वो लोकेट करो। ओके सर। वो नया नंबर मुझे SMS करो। आई विल डू इट सर। प्रभु, पुलिस आ गई। अब क्या करें हम? डरो मत, टेंशन मत लो। अगर डर जाओगे तो पकड़े जाओगे। हिंदी पिक्चर में नहीं देखा क्या? हमें पकड़ने के अलावा उनके पास बहुत सारे काम है। कूल हो जाओ। क्या हुआ? कूल हो रहा हूँ मैं। नोकिया का चार्जर है क्या? सर को चार्जर दे दो। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही कूल हो रहा है। चलो चलते हैं। सर होसकोटे जंक्शन पर ही मोबाइल का लोकेशन है सर। एड्रेस पता करके मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। ओके। वो बाइक किसकी है? पता नहीं सर। तुम्हारा फ़ोन टैप हो रहा होगा और हम मालूर से जाने वाले थे, इसलिए वहाँ चेकिंग बढ़ा दी होगी। हम NH4 से जाएंगे, वो हमारे लिए सेफ भी है। सिम बदलने के बाद वो IMEI से ट्रैक करेंगे, इसलिए मैंने फ़ोन वहीं छोड़ दिया था। IMEI नंबर से कैसे टैप कर सकते हैं? सिम कार्ड से हैंडसेट नंबर का पता लगा सकते हैं सर। सभी हैंडसेट का एक यूनिक नंबर होता है सर, वही IMEI नंबर है सर। और उस हैंडसेट से जितने भी नंबर्स को फोन किया गया है हम पता लगा सकते हैं सर। और उस सिम से हम नए हैंडसेट का भी पता लगा सकते हैं। और उसी तरह से उस हैंडसेट के IMEI नंबर से जितने भी सिम यूज किए गए हैं हम उसका पता लगा सकते हैं सर। और इस तरह से उस सिम कार्ड से जितने भी आउटगोइंग और इनकमिंग नंबर्स हैं उनका हम पता लगा सकते हैं सर। ये एक तरह से चेन रिएक्शन होता है सर। हम कुछ ही घंटों में उनके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ट्रैक कर सकते हैं सर। चेन्नई के कितने नंबर से? सर उस सिम कार्ड और IMEI नंबर को ट्रैक करने पर कुल 28 नंबर मिले हैं सर, और उसमें से 4 चेन्नई के हैं। और उसे आधे घंटे पहले ही एक्टिवेट किया गया है। 9003090345 सर। कुछ दिनों बाद तुम्हारे डैड मान जाएंगे, फिक्र मत करो। अरे यार, ये नंबर किसी को कैसे पता चला? सुनो, फोन स्विच ऑफ कर दो। हेलो, हेलो प्रभु, कौन बोल रहा है? नए सिम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लान अच्छा है। मैं CP मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अंडर एज लड़की को भगा कर ले जाने से क्या होता है पता है तुमको? 7 साल की सजा। 7 लॉन्ग ईयर्स। सर अक्यूज के सेल के पास मनोज सर भी हैं। उसके डैड ने कंप्लेन की है। अगर उसके डैड कंप्लेन करेंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए सिंपल है। उसके डैड ने कंप्लेन नहीं की।
सर और एक्यूज एक ही लोकेशन पर है। बिना कंप्लेन, बिना एफआईआर उस लड़की का फोन टैप करना और मेरा फोन ट्रैक करना, ये भी गलत है। आप फंस सकते हैं। उसके डैड को बचाने के चक्कर में आपकी डेथ हो सकती है। उस लड़की को मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, वरना पकड़ तो लूंगा मैं तुम्हें और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, गारंटी। पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ, उसके बाद मुझे बर्बाद करने के बारे में सोचना। सर या आप और एक्यूज एक ही लोकेशन पर है सर। डोंट शाउट, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। सर वो लगभग आपसे 300 मीटर की दूरी पर है सर। बहुत देर से एक ही जगह पे सिग्नल दिखा रहा है सर। पुलिस हमारे मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए इस वक्त मुझे अपना फोन स्विच ऑफ करना होगा। फोन ऑफ कर दिया। अब वो हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे। हेलो। सर हॉस्पिटल से मैं इंस्पेक्टर धनंजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर जिन लड़कों की फोटो आपने मुझे भेजी थी उन लड़कों को मैंने देखा था। आपने उन्हें पकड़ लिया? नो सर, तब तक आपने मुझे फोटो नहीं भेजी थी। तो आपने उनका बाइक नंबर नोट कर लिया है? बाइक नहीं सर, कार में गए हैं सर। कार में? यस सर, ब्लैक कलर की सीडान टाइप कार है सर, तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन है। हेलो सर। हाईवे पेट्रोल को इन्फॉर्म कर दो, नाकाबंदी करने के लिए कहो। गाड़ी ब्लैक कलर। हमारा नया नंबर उन्होंने ट्रैक किया, मतलब उन्हें पता चल गया है कि हम NH4 से जा रहे हैं। आगे पुलिस गाड़ियां चेक करी होंगी, हमें कुछ सोचना होगा। जितने भी काले रंग की कार आ रही है सबको रोको और उनके डॉक्यूमेंट चेक करो। ये लोग तो सिर्फ काले रंग के कारों को चेक कर रहे हैं। कहीं पुलिस को हम पर शक तो नहीं हो गया? फोन ऑन करके सबको मैसेज करो। कार्तिक का मैसेज आया, हाईवे पे सभी काले रंग की गाड़ी को चेक कर रहे हैं। उमेश अपने घर पर होगा ना? हाँ। उसे SMS भेज बंगारपेट स्टेशन आने के लिए। सर हम जो नंबर ट्रैक कर रहे थे उसमें से एक नंबर से बंगारपेट नंबर पर SMS भेजा है सर। कम टू बंगारपेट बस स्टेशन, ऐसा SMS है सर। अच्छा ठीक है, पेट्रोल को इन्फॉर्म कर दो कि वो लड़का बस स्टैंड आएगा। बंगारपेट में हम गाड़ी चेंज कर लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रभु, उमेश आ गया। हाँ हेलो। बंगारपेट हाईवे पेट्रोल रिपोर्टिंग सर। गाड़ी को पकड़ लिया सर। और वो लड़के? एक ही लड़का है सर। ए, साहब को बताओ बाकी लड़के किधर हैं? वो कहाँ गए मुझे नहीं पता सर, और पता होगा तो भी मैं क्यों बताऊं? नहीं बताएगा? मुझे मत मारिए। नहीं बताएगा? मैं नहीं जानता। नहीं बताएगा? मुझे पता नहीं सर। मत मारिए सर, मैं नहीं जानता सर वो लोग कहाँ है। नहीं मुझे बताएगा मत तो मैं मारिए। तुझे
सर, बताता हूँ। 1 घंटे पहले मुझे एक एसएमएस आया था सर। मुझे बंगारपेट स्टेशन आने को कहा था। मुझे कार देकर प्रभु और रितिका ट्रेन में चले गए सर। कौन सी ट्रेन में गए? मैं नहीं जानता सर। वृंदावन एक्सप्रेस, वृंदावन एक्सप्रेस सर। मूर्ति, वो वृंदावन एक्सप्रेस है? हाँ सर। अगला स्टेशन कौन सा है? कुप्पम सर, यहाँ से 18 किलोमीटर है। फास्ट फास्ट। लव के लिए फ्रेंड्स को हेल्प करते हो? ये सिर्फ लव नहीं है सर, इसके पीछे एक कहानी है सर। एक बार प्रभु बारिश में भीग कर आया था सर। क्या हुआ प्रभु? बारिश में बाइक बिगड़ गई थी। लिफ्ट मांगने के लिए उसके पिताजी की गाड़ी मिली। पता नहीं रितिका का क्या हुआ होगा। उसके डैड ने कल उसे कॉलेज नहीं भेजा तो? ए, ऐसा कुछ नहीं होगा तो चुप कर। अरे तुम लोग उसके डैड को नहीं जानते हो यार, बहुत खतरनाक आदमी है वो रितिका को कॉलेज नहीं भेजेगा। जब तक मैं उसका दोस्त था मैं उसका ख्याल रखता था, और अब तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ स्पॉइल हो गई। ओए, अब बस कर तू। मेरी बात सुन, हम सब तेरे साथ हैं। जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा होगा तो लड़की को उठा के ले आएंगे। क्या बोलता तू? पी रखी है क्या? तू जितना सोच रहा उतना नहीं पी मैंने। जैसे दीपक ने बताया, रितिका को उसके पिताजी ने कॉलेज नहीं भेजा और प्रभु बहुत अपसेट रहता था। अरे मुंह लटका कर क्यों बैठा यार? हमारी टीम जीत गई। यार उसकी गर्लफ्रेंड घर में बंद है, वो कहाँ से खुशी मनाएगा? ए, बहुत ज्यादा बोल रहा है यार मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना। चल यार जाकर पीते हैं। हाँ हाँ चलो चल के पीते हैं। आज मैं स्पॉन्सर करूंगा, तू करेगा। और उस दिन प्रभु ने बहुत पी ली थी सर। प्रभु अब बस भी करो, बहुत ज्यादा आज हो हम गई। लोग अपने इलाके के मिनिस्टर के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हैं। उनके जन्मदिन पर उनके छोटे भाई की तरफ से खाना पीना फ्री है। जो जिसको खाना है जी भर के खाइए और जितना पीना है। अरे यार प्रभु बस भी कर यार। मिनिस्टर साहब और उनके छोटे भाई की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मिनिस्टर साहब के जन्मदिन की खुशी में मैं एक गाना पेश करता हूँ। इसीलिए तो हमने यहाँ लाया है। जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? माँ बाप का पैसा नहीं वेस्ट करना चाहिए। झूम ले नच ले अरे जी भर के जी ले, नाच ले गाले तू खुशी मना ले। मस्ती के दिन है तू ऐश कर ले, इस पल को तू जी ले, सारे गम को भुला दे। खुल के तू जी ले, आजा ना ले ले मजा, आजा आजा सबको लेके यहाँ तू आजा। खुल के पी ले तू, मिलेगा तुझे सुकून, आज की पार्टी में जिंदगी जी ले। झूम ले नच ले मेरे यार, जीने के दिन जा छोड़। क्या पका रहे हैं यार ये लोग? सब कुछ फ्री मिल रहा है ना, और ले लो ना। झूम ले नच ले मेरे यार, जीने के दिन जा छोड़। ये सब प्यार प्यार दुनिया है बेकार। झूम ले नच ले अरे जी भर के जी ले, नाच ले गाले तू खुशी मना ले। मस्ती के दिन है तू ऐश कर ले, इस पल को तू जी ले, सारे गम को भुला दे। ए, बंद करो ये बैंड बाजा। यहाँ मेरा दोस्त लवेरिया में परेशान है और तुम लोग गाने में लव स्टोरी सुना रहे हो। तुम्हारी तो बंद करो ये सब। सॉरी ब्रो, आपके दोस्त का नाम क्या है? प्रभु। क्यों? उसकी डिटेल मुझे दे दो। झूम ले नच ले अरे जी भर के जी ले, नाच ले गाले तू खुशी मना ले। मस्ती के दिन है तू ऐश कर ले, इस पल को तू जी ले, सारे गम को भुला दे। खुल के तू जी ले, आजा ना ले ले मजा, आजा आजा सबको लेके यहाँ तू आजा। खुल के पी ले तू, मिलेगा तुझे सुकून, आज की पार्टी में जिंदगी जी ले। झूम ले नच ले मेरे यार, जीने के दिन
हुआ? ज्यादा पी ली मैंने। रितिका का फोन आया था, हाँ। कह रही कि मिल नहीं पाएगी तो जान दे देगी। बहुत रो रही थी। अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा। उससे मिलना है यार। दोस्त तू टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले। रितिका से मिलना है ना, मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा, मैं मिलवाऊंगा। चल मेरे अरे साथ। कार्तिक, मजाक नहीं है ये। अगर पकड़े गए तो सबकी बैंड बज जाएगी। तो चुप कर, हम दोस्त हैं तो दोस्ती निभाएंगे, समझा? तुम लोग समझोगे नहीं, तुम सब लोग जाओ, मैं नहीं आता। यार ये छोटी सी दीवार है, स्कूल में इससे ऊंची ऊंची दीवारें हमने कूदी है, समझा? आजा, लग जा काम में। ऑल द बेस्ट भाई। भाइयों, हम लोगों ने बहुत पी रखी है, हमें घर चलना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी भाई अकेला है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, समझा? हम खुद को तो सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, उसे क्या सपोर्ट करेंगे? आराम से। बात हुई क्या? वो मुझे फ्लाइंग किस दे रहा है, हैप्पी मूड वाला। मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा। तुम दोनों को एक होने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, फिकर नॉट भाई। लगता है सगुन अच्छा है, घर की लाइट भी ऑन हो गई है। भाई तू नीचे उतर। कौन है वहाँ? कौन शोर मचा रहा है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? हाँ? क्या कर रहे हो यहाँ पर? आई थिंक सम प्रॉब्लम, वी गो होम, ओके? अब क्या घर जाएंगे? क्या? अब हमारा क्या होगा कालिया? ये सब करने की क्या जरूरत थी? चुपचाप कॉलेज से सीधा घर नहीं जा सकते थे? ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों करते हो? हाँ? चलो ठीक है, घर पे जाओ। बोला ना घर जाओ। बोला ना घर जाओ। मैं आपके कॉलेज के अंदर तो नहीं आया ना? रितिका के पिताजी के कहने पर सबको कॉलेज के एंट्रेंस पे अंडरवेयर पे खड़ा कर दिया और बहुत बेइज्जती की। मेरा पेट कितना निकल गया। और आप इन बदमाश लड़कों की तरफदारी कर रहे हैं? तुम्हारे चक्कर में मैं 4 दिन से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब रोकने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंस्पेक्टर मानने को ही तैयार नहीं था। ये हमको घूर क्यों रहे हैं? उसके बाद हमने प्रभु के जीजा जी को यहाँ बुलाया। वो चेन्नई में बहुत बड़े वकील है सर। मजिस्ट्रेट के कहने से मैं इन लोगों को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा केस बनाता। सिर्फ एग्जाम देने के लिए ये लोग यहाँ आ सकते हैं। अगर उसके अलावा ये लोग यहाँ दिखाई दिए तो मैं इन्हें अरेस्ट कर लूंगा। हमें अच्छी तरह पता है क्या करना है, आप फॉर्मेलिटीज कीजिए। ठीक है, इस पर साइन करवा दीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि उस लड़की के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा वो तूने पेपर पे साइन कर दिया। मुझको लगा कि तू फिल्मी हीरो की तरह फिल्मी स्टाइल में भी बोलेगा कि प्यार कभी झुकता नहीं और मैं कभी साइन नहीं करूंगा। ए सुन ना, इसको गाड़ी से बाहर फेंक दे। ए, तुम्हें क्या हो गया? ये सब कैसे दोस्त हैं इसके? उस लड़की के पिताजी ने अपना पावर यूज करके इनको धमकाया, घर की मालकिन ने धमका कर घर से बाहर निकाल दिया। उसे कैसे जाने दे? वो लोग इसको सपोर्ट करने की बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। प्रभु, वो लड़की तेरे से प्यार करती है? बता। अगर वो मुझे प्यार नहीं करती तो रात को 12 बजे अपने घर नहीं बुलाती। तो फिर लड़की को उठा ले, जो होगा देख लेंगे। हाँ दीदी, तभी उसके बाप को समझ में आएगा। क्या है, वो लोग वैसे ही परेशान है, तुम और परेशान कर रहे हो। मेरे भाई को उन लोगों ने कैसे मारा आपने देखा नहीं? क्यों? उस लड़की को उठाने से सब ठीक हो जाएगा? अभी तो इसका केस किसी तरह से सॉल्व किया है, और अब तुम क्या चाहती हो, नया केस चालू करो क्या? प्रभु, भी तो तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरी वजह से इन सबको प्रॉब्लम हो रही है। खैर छोड़ो। प्रभु, तू कुछ भी मत सोच, लड़की को उठा लेते हैं। प्रभु, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसने जैसे हमारी बेइज्जती की वैसे ही उसकी भी होनी चाहिए। जीजू, उमेश वापस जा रहा है। अंकल, मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, हमने उस लड़की को उठाने का फैसला किया है। पागलों जैसी बात मत करो, इतने बड़े इशू को किसी तरह सॉल्व किया। उस लड़की को भूल जाओ। मेरे बिना वो अपनी जान दे देगी और मैंने उसे साथ देने का वादा किया है। आप चाहते हैं मैं उसे छोड़ दूं? तो क्या करना चाहते हो? उसे यहाँ लाकर तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? ये दोनों अलग बातें हैं जीजू। अगर अभी मैंने कदम नहीं उठाया तो आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर अभी तुम मेरे पैसे पर जी रहे हो और उससे शादी करने की सोच रहे हो।
सुनिए जी, ये सिर्फ लड़की भगाने की बात कर रहा है, शादी करके बच्चा पैदा करने की नहीं। उस लड़की के एग्जाम्स खत्म होते ही उसे दूसरे शहर भेजने वाले हैं, इसीलिए वो इधर रहना चाहता है। जब तक ये सेटल नहीं होता, लड़की हमारे घर में गेस्ट उसके बाद रितिका को चेन्नई लेकर आने के लिए हम लोगों ने प्लान किया सर। गुड प्लान। सर सिग्नल रेड है, ट्रेन स्लो हो रही है सर। अच्छा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसका ध्यान रखना, इसे किसी भी फ्रेंड को फोन मत करना। ओके? अनरिजर्व कंपार्टमेंट कहाँ है? आप उधर नहीं जा सकते हैं। एसी कंपार्टमेंट को पार करने के लिए अगले स्टेशन के सिग्नल तक रुकना पड़ेगा। अगले स्टेशन के लिए सिग्नल है? हाँ है। उधर गाड़ी रुकेगी? हाँ रुकेगी। क्या हुआ? कुप्पम रेलवे स्टेशन पे एक गाड़ी। कुप्पम रेलवे स्टेशन? हाँ, आपकी बेटी उस लड़की के साथ वृंदावन एक्सप्रेस में जा रही है। तुमने कहा वो सेंट्रल रेलवे स्टेशन में है और अब कह रहे हो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मुझे गाड़ी भेजने के लिए बोल रहे हो, बात क्या है? मैं भी उसी ट्रेन में हूँ। कुप्पम स्टेशन पे रुकते ही मैं आपकी बेटी को लेकर आ जाऊंगा। 15 मिनट में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। मनोज, तुम कुछ भी करो, लेकिन पब्लिक के अटेंशन में मत आना। एक लड़की को फोर्सफुली ले आने से पब्लिक अटेंशन तो होगी, बट डोंट वरी, आई मैनेज। कितना सीरियस मैटर है तुम जानते हो ना? सॉरी, जो ठीक लगे करो, पर मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। ठीक है। स्टेशन आ गया है, टीसी से बात करते हैं। प्रभु, आई एम थर्स्टी। रितिका? यस? हाय, आई एम मनोज मेनन। कम, ए, लेट्स गो होम। ए, मेरा हाथ छोड़ो। तुम हो कौन? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ? उस लड़के से बचाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा। चलो लेट्स प्रभु! कम, डोंट शाउट, वरना तेरे बॉयफ्रेंड को यही टपका दूंगा। शाउट! छोड़ो मेरा हाथ। I don't want to go home. मैं उस लड़के के साथ खुश हूँ सब। प्लीज मुझे छोड़ दो। रितिका? प्रभु! प्रभु! रितिका! रितिका, चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ दीजिए। तुम ऐसे उसे तोड़ नहीं पाओगे। You'll hurt yourself. See रितिका, don't get me wrong. I respect women. अगर मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाता तो तुम भागने की कोशिश करती, गिर जाती, चोट लग जाती। Shit. ये सब कैसे हो गया प्रभु? उसे कौन ले गया पता भी चला या नहीं? देखने में वो पुलिस वाला लग रहा था, जरूर उसके डैड ने भेजा होगा। प्रभु, किसी भी रास्ते से जाओ, अपना स्टेट 20 किलोमीटर दूर है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। बेचारे तुम्हारे डैड बहुत टेंशन में हैं। मैं उन्हें फोन कर देता हूँ कि हम लोग घर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफों से पाला पड़ा है। हाँ, क्या हुआ? आपकी बेटी मेरे साथ है। हाँ, लीजिए, उससे बात कीजिए। रितिका, मेरी बेटी। सर स्पीकर पे, स्पीकर ऑन किया है। ओके, बेटी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोलो। सर, ये कुछ दिन के लिए ऐसे ही बोलेगी। डोंट वरी, टाइम विल हील एवरीथिंग।
आर यू रिलैक्स नाउ? इस उम्र में तुम लोगों को लव ही सबसे बड़ा लगेगा, उसके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आएगा कि ये सब गलत था, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी में एक स्टेटस की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें फ्यूचर प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए रितिका। मैं नहीं कहता कि ये लड़का बिल्कुल भी नहीं कमाएगा, बट जिस तरह की ज़िंदगी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दी है, ये लड़का तुम्हें बिल्कुल नहीं दे पाएगा। एंड वन मोर थिंग रितिका, अगर तुम उस लड़की के साथ भाग जाती तो तुम्हारे डैड का पॉलिटिकल करियर फिनिश हो जाता। पता नहीं लव के लिए सभी सेल्फिश क्यों हो जाते। तुम अपना लाइफ पार्टनर चूज करो, गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए उम्र और समझदारी की भी जरूरत है। देखो वो लड़का तुम्हें बचा नहीं सका, अब तुम्हें मेरे हवाले करके खुद भाग गया। वो मेरे लिए आएगा। लवे लवे बोली कवे, तुम लोग सपनों में जीते हो, हकीकत दिखाई नहीं देती। तुम्हारे फ्रेंड ने तो कुछ और ही कहानी बताई थी। उस इडियट दीपक के कहने पर मैंने प्रभु को अवॉइड किया था, फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से दीपक घर चला गया क्या तुम और मेरी फीस तभी भर सकती हो? कार्तिक लाओ मैं तुम्हारी फीस भर देती हूँ। ये लो। थैंक्स। तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। हाँ यार, हम ही लोग यहाँ पर बिना गर्लफ्रेंड के आते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज ना कोई लड़की यहाँ से उठा के ही जाएंगे। हम पार्टी में आए, पियेंगे, मौज करेंगे, फिर चले जाएंगे। आज कोई एडवाइस मत देना, क्योंकि आज मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला। और यार ये तो सच की गुफा लग रही है ना भाई? एक बात कान खोल कर सुन ले, आज ज्यादा मत पीना, समझ में आया? अरे प्रभु है तो क्या हुआ, चलो पार्टी करते हैं। I don't want to see him. Seems you're still a baby. Very fat.